नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में जो आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, उसका हम लेक्चर आप लोगों के लिए लगातार ला रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि 3 लेक्चर हम आप लोगों को लेंगे मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री मैनेजमेंट पर। उसका एक लेक्चर हमारे चैनल पर आ चुका है, जिसमें हमने जो मुर्गी पालन है उसके सामान्य कुछ जो चीजें हैं उनकी बात किया है। जैसे हमने मुर्गियों की कुछ जो उनका वो है कुछ बातें, जैसे कैंडलिंग है और आपका ये कैनाबॉलिज्म। तो हमने पोल्ट्री फार्मिंग के पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने आपको कैंडलिंग, कैनाबॉलिज्म, डिबिकिंग वगैरह के बारे में बात किया है। मुर्गियों की जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो और भी जो सामान्य चीजें। आज की वीडियो में हम मुर्गियों की जो नस्लें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं पोल्ट्री की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अंडा उत्पादक मुर्गियों की नस्लें। जो आपकी एग प्रोड्यूसर हेन है उनकी कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। देखिए, एक ट्रिक है आप लोगों को याद करने की। व्हाइट लेघॉर्न, एनकोवा, इंडोलूसियन, मिनोरका, ये 4 नस्लें हैं जो सबसे ज्यादा अंडा देती हैं, अंडा एग प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा अंडा व्हाइट लेघॉर्न देती है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर देखिए WAAM, वाम, यही ट्रिक है आपको अंडा उत्पादक मुर्गियों की नस्लें याद करने का। डब्ल्यू से आपका हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट लेघॉर्न, ए से हो जाएगा आपका इनकोवा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और व्हाइट लेघॉर्न डब्ल्यू से होगा, ए से फिर हो जाएगा एंडोलूसियन और एम से हो जाएगा मिनोरका, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एशियाटिक व अमेरिकन इंग्लिश नस्लें जो है वो उनका अंडा भूरे रंग का। ध्यान रखेंगे कि जो अमेरिकन ब्रीड्स होती हैं, एशियाटिक ब्रीड्स होती हैं, उनका जो अंडा है ब्राउन कलर का होता है। डोरकिंग एक इंग्लिश ब्रीड है, उसको छोड़ते हुए, ठीक है, क्योंकि उसका अंडा व्हाइट होता है। यहाँ पर फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। सफेद रंग के अंडे जो हैं वो अपवाद होते हैं, क्योंकि जो डोरकिंग है वो सफेद अंडे देती है। बाकी सारी इंग्लिश नस्लें जो हैं वो आपकी भूरे कलर के अंडे देती हैं। सभी भूमध्य सागरीय नस्लों के अंडों का रंग सफेद होता है, ध्यान में रखेंगे। अब कुछ मांस उत्पादक नस्लें यानी ब्रीड्स ऑफ मीट प्रोड्यूसर कॉक्स देख लीजिए। यानी जो मुर्गो मुर्गी, ये मुर्गा नहीं मुर्गी होगा, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे अंत, या मुर्गा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मांस है वो मुर्गों का ही मेनली होता है। यहाँ पर देखिए 3 नस्लें हैं, ये ब्रह्मा, सुसैक्स और लैंगसन। ये ट्रिक है आपकी BSL, बी से ब्रह्मा, एस से सुसैक्स, ले से लैंगसन। ये आपकी 3 जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं मीट प्रोड्यूसर के, ठीक है। डुअल पर्पज वाली ब्रीड्स देखिए, तो इसमें आपका डोरकिंग हो जाएगा। डुअल पर्पज मतलब मीट के लिए भी और अंडे के लिए भी, ठीक है। तो इसमें आपका डोरकिंग हो जाएगा, न्यू हेम्पशायर हो जाएगा, असील हो जाएगा। असील मैंने आपको बताया लड़ाई के लिए होती है। रोड आइसलैंड रेड और वाइट हो जाएगा, और जाइंट ब्लैक हो जाएगा। ये सारी नस्लें होती हैं। देखिए, सबसे अच्छा मांस में आप एक कड़कनाथ रख लीजिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा मांस उसी का काले रंग का होता है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। मध्य प्रदेश के झबुआ जिले की नस्ल है। इसका ट्रिक है आपको यहाँ पर देखिए, द्विप्रजननीय नस्लों का DNAR, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। डी से आपका हो जाएगा डोरकिंग, एन से न्यू हैम्पशायर, ए से असील, आर से रोड आइसलैंड रेड और व्हाइट, और जे से आजा हो जाएगा आपका जो आपका जाइंट ब्लैक है, DRANB। इसके आपको याद रखना है ट्रिक से। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर देखिए, तो यहाँ पर जो आपकी वेस्ट बंगाल की नस्लें हैं, इसमें आपका मलाया या चटगांव है, इसी को चीटागोंग बोलते हैं। और दूसरा आपका कड़कनाथ, जो मैंने आपको बताया आपकी पश्चिमी मध्य प्रदेश झबुआ जिले की नस्ल है। असील जो है लखनऊ की है, मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की घाघस है, ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अमेरिकन नस्लों में आपका प्लाई माउथ रॉक है, वाइनडॉट है, फिर रोड आइसलैंड रेड है, रोड आइसलैंड सफेद यानी वाइट रेड दोनों है, जाइंट ब्लैक जो जर्सी ब्लैक जाइंट है, और न्यू हैम्पशायर है। ये सारी यानी PWR KJN, ये सारी आपकी नस्लें अमेरिका की नस्लें हैं, ठीक है। यहाँ पर एशिया की नस्लों में देखिए तो 3 ही वही नस्लें हैं जो आपकी मीट प्रोड्यूसर है, ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसन। कोचीन जो है ध्यान में रखेंगे, ये चीन की नस्ल है, संघाई जिले की, अभी हम पढ़ेंगे आगे। इंग्लिश नस्लों में आपका डोरकिंग है, ओरपिंगटन है, कॉर्निश है, सुसेक्स है, ऑस्ट्रोलोर्प है, ठीक है। ब्रह्मा, कॉर्निश और घाघस इसकी मटर कलगी जैसी होती, कलगी जो है मटर जैसी होती है, ध्यान में रखेंगे। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरी में आपका व्हाइट लेघॉर्न है, एनकोवा है, एंडोलूसियन है, मिनोरका है, जो आपकी अंडा देने वाली नस्ल है। फिर शुरू करते हैं देसी नस्लों से। देखिए, पहला असील उत्पत्ति स्थान लखनऊ हो जाएगा। मनोरंजन अथवा लड़ाई हेतु सुप्रसिद्ध है। पहले के लोग मुर्गियों को मुर्गों को लड़ा कर अपना मनोरंजन करते थे, तो उसी के लिए ये नस्ल है।
ठीक है। इसके अतिरिक्त मांस और ब्रूडिंग के लिए भी ये काम में ली जाती है। चिटागोंग या चटगांव या मलाया, तो ये वाइट वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल इसका उत्पत्ति स्थान है। मांस के लिए अच्छी नस्ल है, ब्रूडिंग हेतु पाली जाती है। ब्रूडिंग हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं क्या होता है, उसको आप देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है घाघस देखिए, तो यहाँ पर उत्पत्ति स्थान कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। मटर जैसी कलकी होती है, दाने के समान, उसके शरीर अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसी कारण मांस जो है उत्पादन अच्छा होता है। कड़कनाथ देखिए, पश्चिम मध्य प्रदेश झबुआ जिले की नस्ल है और भारतीय नस्लों में से सर्वोत्तम मांस उत्पादन करने वाली नस्ल है। इसको हाल ही में काले रंग का इसका मांस होता है, जीआई टैग उसको मिला है। और यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में बात किए, उसको आप जाके देखेंगे। इसका रंग काला होता है, ठीक है, काले रंग का मांस होता है। साथ ही इसके मांस का रंग चूंकि काला है, मांसी का रंग है ना, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अमेरिकन नस्लों में विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पर इनके पैरों पर पंख नहीं पाए जाते, ध्यान रखेंगे। और जो ईयर लूप यानी कनपटी होती है वो लाल रंग की होती है। इनके अंडों का रंग भूरा होता है और प्रयोग जो है वो नस्ल सुधार में भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लाई माउथ रॉक जो पहली नस्ल है अमेरिका की, इस उत्पत्ति स्थान चूंकि अमेरिका ही है। द्विकाजी नस्ल है यानी डुअल पर्पज हम आपको बता चुके हैं, और उच्च गुणवत्ता का मांस इसे प्राप्त होता है। इस नस्ल का प्रयोग नस्ल सुधार में किया जाता है, ठीक है, देसी नस्लों के साथ। अब दूसरी है वायनडॉट, तो इसकी विशेषता यह है कि शरीर भूमि को छूता हुआ दिखता है। ठीक है, आप सारी के फिगर देखिएगा, सर्च करके गूगल पर आप अच्छे तरह के समझ जाएंगे। सारी नस्लों को आप क्लास समाप्त होते ही आप सारे के डायग्राम सर्च करके उसके जो फिगर हैं वो देख लेंगे। ठीक है, देसी की तुलना में अंडा व मांस उत्पादन अच्छा मिल जाता है। एकहरी कलगी पूछा जाता है, एकहरी कलगी किसकी होती है, तो ये वाइन डॉट की होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर रोड आइसलैंड रेड में देखिए, तो इसकी विशेषताओं में मुख्यतः इसकी कलगी जो है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये यानी कलगी के आधार पर ये नस्ल जो है वो दो प्रकार की होती है। रोड आइसलैंड रेड जो है, कौन कौन सी दो प्रकार है, तो देखिए, पहला इकहरी कलगी जो सिंगल कॉम्ब है, और दूसरा गुलाबी कलगी यानी पिंक कॉम्ब। ठीक है, फिर प्रयोग के आधार पर द्विप्रजननी नस्ल है। प्रयोग जो है नस्ल सुधार में होता है। ये संकर नस्ल है, ध्यान रखेंगे, ये संकर नस्ल है आपकी। ठीक है, कौन कौन सी संकर से बनी है, तो रोड आइसलैंड रेड जो है वो ब्रह्मा गुड़े लैंगसन घाघस से, ब्रह्मा या लैंगसन गुड़े घाघस से बनी है। ठीक है, फिर न्यू हैम्पशायर देखिए, तो इसके बारे में क्या है, यह एक संकर नस्ल है। किस किस की संकर है, तो रोड आइसलैंड रेड गुडे प्लाई माउथ रॉक की जो संकर नस्ल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो पूछी जाती है। इसका आकार आयताकार होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एशियाई नस्लों में विशेषता ये है, देखिए, कि पैरों पर पंख पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि अमेरिकन नस्लों में नहीं पाए जाते थे, हमने पढ़ा। अंडों का रंग भूरा होता है, वहां पर सफेद होता था। ठीक है, ये जो नस्लें हैं वो सुस्त स्वभाव की होती हैं, ये ध्यान रखेंगे, परंतु भोजन को जमा करने में चतुर होती हैं। ब्रह्मा नस्ल देखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी का तटीय क्षेत्र है, और ये मांस वाली नस्ल है। मांस वाली ब्रह्मा सबसे कलेक्शन हमने आपको बताया, व्हाइट लेघॉर्न, एनकोवा, एंडोलुसियन मिनोरका, मैं आपको मांस वाली जो अंडे वाली बताया। ठीक है, तो ब्रह्मा की कलगी मटर के दाने के समान होती है, ब्रह्मा नस्ल की। ठीक है, कोचीन, तो इसका उत्पत्ति स्थान संघाई जिला हो जाएगा चीन का। विशेषताओं में इसे प्रायः मांस और अंडा दोनों के लिए पाला जाता है। ठीक है, द्विप्रजननी नस्ल है, सिंगल कॉम्ब इसकी होती है। लैंगसन देखिए, तो इसका लैंगसन कोचीन दोनों का चीन है, और यह एक मांस वाली नस्ल है, कलंगी इकहरी होती है। ठीक है, इंग्लिश ब्रीड्स में देखिए, अंग्रेजी नस्लों में, तो इनका प्रयोग जो है वो इनक्यूबेशन में होता है। इनक्यूबेशन मतलब अंडे सेना जो होता है उसको इनक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, जो मुर्गी जो है वो एक के ऊपर सीटिंग करके यानी बैठ कर जो करती है क्रिया, उसको अंडे सेना कहते हैं। ठीक है, सुसेक्स क्या करती है, सुसेक्स नस्ल जो है, तो ये एक मांस वाली नस्ल है और कलंगी इकहरी होती है। आस्ट्रोलॉर्प देखिए, तो काली और यानी काली और पिंगटन से विकसित नस्ल है। ठीक है, और इसका क्रॉस व्हाइट लेघॉर्न से कराकर आस्ट्रोलॉर्प नस्ल तैयार की गई है, और यह एक दिकाजी यानी डुअल पर्पज ब्रीड है। फिर कॉर्निश देखिए, तो इसकी कलंगी मटर के दाने की जैसी होती है, मांस अंडा उत्पादन हेतु पालते हैं। और पिंगटन देखिए, तो इसके बच्चे जो है वो सैनिक की तरह तेज होते हैं, और इसका रंग जो है अंडे का वो भूरा होता है, कलगी जो है वो इकहरी होती है। डोरकिंग देखिए, तो इंग्लिश नस्लों के अलावा इसका सफेद यानी इसका अंडा होता है, सिंगल कॉम्ब होता है। भूमध्य सागरी में WLH है, टाइम मैंने रखेंगे आप लोग, ये व्हाइट लेघॉर्न लेक्सन, और यहाँ पे जो आपकी नस्लें हैं। ठीक है, सर्वाधिक अंडा जो है मैं आपको बता दिया कि व्हाइट लेघॉर्न लेती है। व्हाइट लेघॉर्न को शॉर्ट में WLH बोलते हैं। मिनोरका जो है इसकी सीधी कलंगी तथा इसमें भी कटाव पाया जाता है, कटाव इसकी कलंगी में। ठीक है, तो ये मुर्गी की सारी नस्लें हमने कंप्लीट किया। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो 15-20 मिनट या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज मतलब बोरिंग लगने लगती है। वैसे आप बताइएगा
मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं वीडियो और भी थोड़ा धीरे धीरे वहाँ पर जो है एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। यही मेरा इंटरमीडिएट का नोट्स है 12th का, तो इसका पीडीएफ आप ले लीजिए टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और वहाँ से मैं जुड़ जाइए आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर। वहीं से आप पीडीएफ आज ही डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं, आज ही मैं अपलोड करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ अपने क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए, उसको हम अगली वीडियो में अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन होगा तो हम बता देंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे बुरी बात यह है कि स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं 73%, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो सबसे बुरी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।